आज का पहला पाठ तोबीत का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 1 से 11, 16 से 17। मैं बड़ा दुखी होकर कराहते और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। प्रभु, तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण हैं। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई के हैं। तू संसार का न्याय करता है। प्रभु, अब मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे। मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसीलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बने हुए हैं। और तूने हमें जिन राष्ट्रों में बिखेरा, वहाँ हम अपमानित हुए हैं। प्रभु, मेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसीलिए प्रभु, जैसी तेरी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि मेरे लिए जीवन की अपेक्षा मरण अच्छा है। मैं झूठी निंदा सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रभु, मुझसे यह कष्ट दूर कर। मुझे अपने शाश्वत निवास में प्रवेश करने दे। प्रभु, मुझसे अपना मुख ना छिपा। जीवन भर इस प्रकार का कष्ट सहते और निंदा सुनते रहने की अपेक्षा मेरे लिए मरण अच्छा है। उसी दिन मेदिया के एक बतना नामक नगर में रघुवेल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हुआ था और सारा के पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मादियो नामक पिशाच ने क्रमशः सातों को उसके पास आते ही मार डाला था। नौकरानी ने सारा से कहा, पतियों की हत्यारिन, तुमको 7 पति मिल चुके हैं और तुम किसी की नहीं बन सकी। अपने मरे हुए पतियों के कारण हमको क्यों डांटती हो? उनके पास चली जाओ। अच्छा हो कि हम तुम्हारे पुत्र या तुम्हारी पुत्री को कभी नहीं देखें। उस दिन सारा को बड़ा दुख हुआ। वह रोते हुए पिता के घर की छत पर जाकर अपने को फांसी लगाना चाहती थी। फिर वह सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि लोग यह कहते हुए मेरे पिता का अपमान करें, तुम्हारी एक ही प्यारी पुत्री थी और उसने दुख के कारण फांसी लगा ली, और इस तरह मैं अपने बूढ़े पिता की मृत्यु का कारण बनूंगी। मेरे लिए अच्छा यह है कि मैं अपने को फांसी ना लगाऊं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मैं मर जाऊं, जिससे मुझे अपने जीवन में और अपमान नहीं सुनना पड़े। इसके बाद वह खिड़की के पास हाथ पसारे इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, दयालु प्रभु ईश्वर, तू धन्य है। तेरा पवित्र और सम्मानीय नाम सदा सर्वदा धन्य है। तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा तुझे धन्य कहे। प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्गदूत रफाएल उनके पास भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वस्थ करे। वह तोबीत का मोतियाबिंद दूर करे और रघुवेल की बेटी सारा का विवाह तोबीत के पुत्र टोबियाह के से कराए। साथ ही अस्मादियों पिशाच को बंदी बना ले, क्योंकि सारा टोबियाह की होने जा रही थी। इधर तोबीत घर लौटा और उधर रागवेल की पुत्री सारा छत से नीचे उतरी। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार,
अध्याय 12 पद संख्या 18 से 27। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। सदूकी यीशु के पास आए। उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने यीशु के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने हमारे लिए यह नियम बनाया है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए तो वह उसकी विधवा को विवाह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और वह निसंतान मर गया। दूसरा उसकी विधवा को विवाह कर निसंतान मर गया। तीसरे के साथ भी वही हुआ और 7 भाई निसंतान मर गए। सबों के बाद वह स्त्री भी मर गई। जब वे पुनरुत्थान में जी उठेंगे तो वह किसकी पत्नी होगी? वह तो 7 की पत्नी रह चुकी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कहीं तुम लोग इसीलिए तो भ्रम में नहीं पड़े हुए हो कि तुम ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और न ईश्वर का सामर्थ्य। क्योंकि जब वे मृतकों में से जी उठेंगे तब ना तो पुरुष विवाह करेंगे और न स्त्रियां विवाह में दी जाएंगी, बल्कि वे स्वर्गदूतों के सदृश हो जाएंगे। जहाँ तक पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने मूसा के ग्रंथ में झाड़ी की कथा में यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने मूसा से कहा है, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह तुम लोगों का भारी भ्रम है। यह प्रभु का सुसमाचार है।